प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल हिंदी मॉडल सेट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदी के विषय विशेषज्ञ श्री स्वतंत्र शांडिल्य हैं, तो उनकी मदद से इसका आंसर सेट तैयार किया गया है और अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ वो आंसर साझा करने वाला हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। खासतौर से 10th CBSE बोर्ड और 12th बिहार बोर्ड की तैयारी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आप बेझिझक इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग इसको भी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है। पहला क्वेश्चन है स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तत्पुरुष समास। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए विक्रमा जोड़ दित्य, ऑप्शन बी विक्रम जोड़ आदित्य, ऑप्शन सी विक्र जोड़ आदित्य और ऑप्शन डी विक्रम विक्रमादि जोड़ त्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी विक्रम जोड़ आदित्य, ये इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न आपका है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अगर यहाँ पर होता साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है तो ये एक सही आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा है आपका पत्र 100 धन्यवाद सहित पाया। 100 धन्यवाद का मतलब हो जाता है धन्यवाद सहित, तो 100 धन्यवाद लगा हुआ है तो यहाँ सहित नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। तीसरा वाक्य है यानी ऑप्शन सी है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ हो वो आयुष्मती होती है, सौभाग्यवती नहीं होती है। तो तीसरा वाक्य भी हमारा गलत है। और चौथा वाक्य है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो यह वाक्य सही है, यानी तीसरे प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब पांचवें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। उन्नायन शब्द का संधि विच्छेद है। उन्नायन शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उन जोड़ नायन, ऑप्शन बी उ जोड़ नायक, उत जोड़ नायक और ऑप्शन डी उन्ना जोड़ यक। ऑप्शन ए उन जोड़ नायक, ऑप्शन बी उ जोड़ नायक, ऑप्शन सी उत जोड़ नायक और ऑप्शन डी उन्ना जोड़ यक। तो उन्नायक शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत जोड़ नायक। छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। छठा प्रश्न है नदी शब्द है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नदी एक दीर्घिकारांत शब्द है और दीर्घिकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, तो नदी स्त्रीलिंग है। उसके बाद है सातवां प्रश्न है आपका, यानी ऑप्शन ए आपका सही है छठे प्रश्न का उत्तर। और सातवां प्रश्न है आपका श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो श्याम ने कर्ता ने, तो यहाँ कर्ता कारक है यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आठवें प्रश्न की तरफ आते हैं। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है निराग, ऑप्शन बी चिराग, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन डी द्विराग। तो अनुराग शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऑप्शन सी आपका यानी विराग। अनुराग का विलोम विराग होता है। अब नौवें प्रश्न की तरफ आते हैं। नौवां प्रश्न आपका है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यथा जोड़ अर्थ, ऑप्शन बी यथ जोड़ अर्थ, ऑप्शन सी यथा जोड़ अर्थ और ऑप्शन डी यथा जोड़ रथ। तो नौवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यानी यथा जोड़ अर्थ। अब 10वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 10वां प्रश्न है पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, यानी पदबंध के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा 10वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन डी यानी पदबंध के 5 प्रकार हैं।
अब हम आते हैं 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कहता है कि मोर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी ऊड़ग, ऑप्शन सी अहि, ऑप्शन डी कारतंड। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी सारंग। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वां प्रश्न है प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश शब्द जो है वह पुल्लिंग है, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पुल्लिंग। 13वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। तो 13वां प्रश्न है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। तो जो आपके 13वें प्रश्न का उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी 3, अर्थात बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद हैं। 14वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 14वां प्रश्न हमारा कहता है यहाँ से चले जाओ वाक्य है, यानी यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञाबोधक, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक और ऑप्शन डी संकेत बोधक। तो यहाँ से चले जाओ यह एक आज्ञाबोधक वाक्य है, यानी कि आपके 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। अब 15वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 15वां प्रश्न है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कुल्हाड़ी से मारना, ऑप्शन बी अपनी हानि आप करना, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी से काटना और ऑप्शन डी अपना मतलब निकालना। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी अपनी हानि आप करना। अब अगला प्रश्न हमारा है कि बालक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी लक, ऑप्शन डी अलग। आपका 16वां प्रश्न है बालक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी लक और ऑप्शन डी अलग। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अक। अब 17वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। बदनाम शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी बदना और ऑप्शन डी बद। बदनाम शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी बदना और ऑप्शन डी बद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी बद। बद का अर्थ होता है बुरा। रात हुई और तारे निकले वाक्य हैं। ये आपका 18वां प्रश्न है। रात हुई और तारे निकले, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी साधारण वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो अगर कोई वाक्य और से जुड़ा हुआ हो तो वह संयुक्त वाक्य माना जाता है, इसलिए 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। 19वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं और 19वां प्रश्न आपका कहता है महात्मा शब्द कौन समास है। महात्मा शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। महात्मा शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। और 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी कर्मधारय समास। 20वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 20वां प्रश्न आपका कहता है इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। और जो इसका सही उत्तर है वो 20वें प्रश्न का है ऑप्शन ए यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 21वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 21वां प्रश्न कहता है नववधू शब्द कौन समास है, अर्थात नववधू शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जो आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी कर्मधारय समास। 22वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 22वां प्रश्न है मैदान शब्द का विशेषण है। मैदान शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए मैदाना,
ऑप्शन बी मदानी, ऑप्शन सी मैदानी, ऑप्शन डी मैदोना। तो जो इसका सही उत्तर होगा, मैदान का जो सही विशेषण होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मैदानी। अब हम आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, जो पढ़ने योग्य है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए पठन, ऑप्शन बी पठनीय, ऑप्शन सी पठाकू, ऑप्शन डी पठ। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पठनीय, अर्थात जो पढ़ने योग्य है उसको हम पठनीय कह सकते हैं। अब है भला शब्द कौन विशेषण है? भला शब्द कौन विशेषण है? ठीक है, ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। तो जो 24वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी गुणवाचक विशेषण। भला शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब हम 25वें प्रश्न की तरफ आते हैं। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वी जोड़ आकुल, ऑप्शन बी ब्या जोड़ कुल, ऑप्शन सी विया जोड़ कुल और ऑप्शन डी व्याकु जोड़ लौ। तो जो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी वी जोड़ आकुल। अब हम 26वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 26वां प्रश्न है विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है अविशेष, ऑप्शन बी अलिप्त, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी अव्यशेष। तो जो आपका 26वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामान्य। तो विशेष का विलोम शब्द होता है सामान्य, यानी ऑप्शन सी 26वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम 27वें प्रश्न की तरफ आते हैं। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए चूहा दौड़ना, ऑप्शन बी चूहा पालना, ऑप्शन सी चूहा मारना और ऑप्शन डी जोर की भूख। तो जो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी जोर की भूख। पेट में चूहा कूदना मुहावरा का अर्थ होता है काफ़ी तेज भूख लगना यानी जोर की भूख। अब हम 28वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 28वां प्रश्न है फैसला शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी तद्भव। तो जो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी विदेशज। फैसला शब्द एक विदेशज शब्द है। 29वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी निर्भीक, ऑप्शन डी बेभय। तो यहाँ चारों शब्द के मतलब तो है जिसे भय नहीं है, लेकिन निर्भय और बेभय ये दोनों शब्द उचित शब्द नहीं है, जबकि निर्भीक एक विशेषण है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अभय। तो 29वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी आंसर होगा। 30वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम 31वें प्रश्न की तरफ आते हैं। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी सर्वनाम। तो 31वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अव्यय। अव्यय में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। 32वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 32वां प्रश्न हमारा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी समूहवाचक। गिरोह शब्द एक समूहवाचक संज्ञा है। अब हम 33वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 33वां प्रश्न हमारा है अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी न्यय समास। तो अज्ञान शब्द
यानी नौ ज्ञान, अज्ञान यानी नौ ज्ञान। तो 33वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी नए समास। 34वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि क्रोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन है? ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी कंज, ऑप्शन सी कोप, ऑप्शन डी खड़। तो 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी कोप। क्रोध का पर्यायवाची कोप होता है। अब हम 36वें प्रश्न की तरफ आते हैं। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। 37वें प्रश्न में आते हैं। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चबूतरे पर बैठकर आपस में बात करने को, ऑप्शन बी स्कूली लड़कों की बातचीत को, ऑप्शन सी रोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को और ऑप्शन डी दो बूढ़ियों की बातचीत को। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चबूतरे पर बैठकर आपस में बात करने को, ऑप्शन बी स्कूली लड़कों की बातचीत को, ऑप्शन सी यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को और ऑप्शन डी दो बूढ़ियों की बातचीत को। 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को कहा जाता है सुदृढ़ गोष्ठी। अब हम 38वें प्रश्न की तरफ आते हैं। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? जो हमारा प्रश्न है वह है क्या? लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी तीरथ सिंह, ऑप्शन सी जीमन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो लहना सिंह के भतीजे का नाम हो। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी बजीरा सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह, ऑप्शन डी कीरत सिंह। तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बजीरा सिंह। अब हम 40वें प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी मलयज और ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो 40वें प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी जे कृष्णमूर्ति थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? 41वां प्रश्न आपका है कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ऑप्शन ए ब्लीज, ऑप्शन बी संडे मेल, ऑप्शन सी ईस्टर्न स्टार और ऑप्शन डी इंडिया टुडे। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी संडे मेल, यानी संडे मेल के सहायक संपादक थे उदय प्रकाश जी। एक क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम आते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन थे? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ऑप्शन सी मलयज और ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। तो 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी जे कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के रचयिता हैं। अब हम 43वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 43वां प्रश्न हमारा कहता है तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए यात्रा वृतांत में, ऑप्शन बी आत्मकथात्मक शैली में, ऑप्शन सी संस्मरण में और ऑप्शन डी फंतासी में। तो जो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी आत्मकथात्मक शैली में। तिरछी कहानी आत्मकथात्मक शैली में रचित है। हम 44वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 44वां प्रश्न हमारा कहता है मलयज का मूल नाम है? ऑप्शन ए नरपत श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी निर्मल जी श्रीवास्तव, ऑप्शन डी भरत जी श्रीवास्तव। और 44वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी भरत जी श्रीवास्तव।
45वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 45वां प्रश्न हमारा कहता है देहरादून में अप्रैक्टिस की नौकरी किस लेखक ने की। देहरादून में अप्रैक्टिस की नौकरी किस लेखक ने की। ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मलयज और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो जो 45वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। 46वां प्रश्न आपका है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत और ऑप्शन डी निबंध। तो जो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी निबंध। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक निबंध है। 47वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 47वां प्रश्न है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन बी जयबीर गुगलानी, ऑप्शन सी त्रिपुरारी गुगलानी और ऑप्शन डी शिवशरण गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन बी जयबीर गुगलानी, ऑप्शन सी त्रिपुरारी गुगलानी और ऑप्शन डी शिवशरण गुगलानी। तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए मदन मोहन गुगलानी। हम आते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न कहता है बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वंश्री के वक्षस्थल में निकलती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वनश्री के वक्षस्थल में किलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है। ऑप्शन ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी ओ सदानीरा, ऑप्शन सी जूठन और ऑप्शन डी बातचीत। तो यह जो पंक्ति है वह ओ सदानीरा से ली गई है, यानी कि 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 49वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 49वां प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसा निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसा निबंध है। ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी भक्ति भाव और वस्तु प्रधान, ऑप्शन सी हास्य प्रधान और ऑप्शन डी लालित्य प्रधान। तो जो आपका 49वां प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है वो हो जाता है ऑप्शन बी यानी भक्ति भाव और वस्तु प्रधान। अब हम 50वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी अवधी। तो जो आपका 50वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। 51वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे। दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे। ऑप्शन ए दास्य विनय और दैन्य भाव के, ऑप्शन बी हास्य और व्यंग भाव के, ऑप्शन सी शांत भाव के, ऑप्शन डी करुण भाव के। तो 91वां जो आपका प्रश्न है 51st प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी दास्य विनय और दैन्य भाव के। अब हम 52वें प्रश्न की तरफ यानी 52वें प्रश्न की तरफ आते हैं। कवि नभादास किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए आगे जी के, ऑप्शन बी पंत जी के, ऑप्शन सी निराला जी के और ऑप्शन डी तुलसीदास के। तो 52वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी तुलसीदास के। अब हम 53वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 53वां प्रश्न है हमारा कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए अशोक और अजातशत्रु, ऑप्शन बी चाणक्य और चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, ऑप्शन डी घनानंद और सकटार। जो 53वें प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन है सी छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल कवि भूषण के दो प्रिय नायक हैं। 54वें प्रश्न की तरफ आते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कैसी कृति है। ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन सी संपूर्ण काव्य। तो 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी यानी प्रबंध काव्य। 55वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी मुगल सराय में। तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब हम 56वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 56वां प्रश्न हमारा कहता है प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो जो 56वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है।
प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब हम 57वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह है। ऑप्शन ए पारिवारिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सामाजिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो 57वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों में एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य जो दिखाई पड़ती है वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। 58वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय हुआ। ऑप्शन ए 20वीं सदी के पहले दशक में, ऑप्शन बी 20वीं सदी के दूसरे दशक में, ऑप्शन सी 20वीं सदी के तीसरे दशक में और ऑप्शन डी 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी 20वीं सदी के 8वें दशक में। अब हम 59वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 59वां प्रश्न हमारा कहता है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संलग्न से ली गई है। ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन बी बूढ़ी बूढ़ी खाक धूल से, ऑप्शन सी मुकुल से, ऑप्शन डी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। तो जो 59वें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। यह इस कविता से ली गई है, प्यारे नन्हे बेटे को। तो यानी प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता जो है वह ली गई है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। तो 59वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हम 60वें प्रश्न की तरफ आते हैं। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ। 60वां प्रश्न है आपका कि तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ। ऑप्शन है ए रत्नावली से, बी रचनावली से, ऑप्शन सी दुर्गावती से और ऑप्शन डी कलावती से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी रत्नावली से। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। 61वां प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी उर्दू। तो जो आपका 61वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संस्कृत। हम 62वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 62वां प्रश्न हमारा कहता है, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए मांझे के, ऑप्शन बी मंगड़े के, ऑप्शन सी गुरु बाजार के और ऑप्शन डी नगरकोट के। तो जो 62वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मांझे के। हम 63वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 63वां प्रश्न हमारा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए। ऑप्शन ए नौसैनिक विद्रोह, ऑप्शन बी बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी चुआर आंदोलन। तो जो 63वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे। 64वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, ये हमारा 64वां प्रश्न है और उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1926। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1926। तो 64वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। अब हम 65वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 65वां प्रश्न हमारा कहता है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी जूठन और ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो जो इसका सही उत्तर है 65वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है आपका ऑप्शन डी अर्थात अर्धनारीश्वर। 66वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 66वां प्रश्न हमारा कहता है कि मालती के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए सुरेश्वर, ऑप्शन बी दिनेश्वर, ऑप्शन सी रामेश्वर और ऑप्शन डी महेश्वर। तो 66वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी महेश्वर। 67वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 67वां प्रश्न हमारा कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। जो 67वां प्रश्न है एक बार फिर से सुनिए। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। और जो 67वां प्रश्न का ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए महेश्वर के, ऑप्शन बी लेखक के, ऑप्शन सी मालती के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है 67वें प्रश्न का वो है ऑप्शन सी यानी मालती के।
68वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 68वां प्रश्न हमारा कहता है कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया और आगे ऑप्शन दिया गया है, ए याद करना चाहिए, ऑप्शन बी भुला देना चाहिए, ऑप्शन सी पकड़ा देना चाहिए, ऑप्शन डी मन में बैठा लेना चाहिए। तो 68वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी यानी भुला देना चाहिए। अर्थात यह वाक्य पूरा होता है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हम आते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। कर्नाट वंश के राजा थे, ए राजा रमन सिंह देव, बी राजा लक्ष्मण देव सिंह और ऑप्शन सी राजा राज सिंह देव और ऑप्शन डी राजा हरि सिंह देव। तो जो 69वें प्रश्न का आंसर है वो है ऑप्शन डी राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा थे राजा हरि सिंह देव। तो 69वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 70वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 70वां प्रश्न हमारा कहता है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। ऑप्शन ए राजेंद्र बाबू ने, ऑप्शन बी देवदास गांधी ने, ऑप्शन सी रामनवमी प्रसाद ने, ऑप्शन डी बौनजी गोखले ने। तो जो 70वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राजेंद्र बाबू ने। 71वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है और इसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए चौकी, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी खस्ता हाल चारपाई और ऑप्शन डी मोढ़ा। तो जो इसका सही उत्तर है 71वें प्रश्न का वो है ऑप्शन सी यानी खस्ता हाल चारपाई। सिपाही की माँ एकांकी के आंगन के बीचों बीच खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। हम 72वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 72वां प्रश्न हमारा कहता है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी। तो ऑप्शन है आपके पास बरला में, ऑप्शन ए बरला में, ऑप्शन बी चंदौली में, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में और ऑप्शन डी शाहजहांपुर में। तो 72वें प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। हम 73वें प्रश्न की तरफ आते हैं। अखरावट किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी नवादास। तो 73वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी यानी अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब हम आते हैं 74वें प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न हमारा कहता है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छप्पय, ऑप्शन बी पद जो तुलसीदास के हैं, ऑप्शन सी पद जो सूरदास के हैं और ऑप्शन डी कबित। तो इसका जो सही उत्तर है 74वें प्रश्न का वो है ऑप्शन सी पद यानी सूरदास, जो श्री कृष्ण के वर्णन में उन्होंने लिखा है। 75वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 75वां प्रश्न हमारा कहता है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए तुलसीदास का जन्म संभावित कब हुआ था, ये प्रश्न होना चाहिए था, हालांकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम यही सुन लेते हैं, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1544, ऑप्शन बी 1543, ऑप्शन सी 1545 और ऑप्शन डी 1546। तो जो आपके 75वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी 1543 ईस्वी। अब हम बात करते हैं 76वें प्रश्न का। 76वें प्रश्न में हम आते हैं। तो 76वां प्रश्न है, नभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया। ऑप्शन ए विद्यालय द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा, ऑप्शन सी सत्संग द्वारा और ऑप्शन डी महात्मा द्वारा। तो 76वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी सत्संग द्वारा। तो नभादास ने ज्ञानार्जन सत्संग द्वारा किया था। तो 76वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब हम 77वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किनके आचार्य रूप में कवि रूप भारी पड़ गया। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो 77वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी भूषण। अब हम 78वें प्रश्न की तरफ आते हैं। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना की है। ऑप्शन ए गंगाधर, ऑप्शन बी गजाधर, ऑप्शन सी कृपाधर और ऑप्शन डी कलाधर। तो 78वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कलाधर।
अब हम 79वें प्रश्न की तरफ आते हैं। स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? 79वां प्रश्न आपका है, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो 79वां प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है वो है ए रघुवीर सहाय की, बी ज्ञानेंद्र पति की, सी सुभद्रा कुमारी चौहान की और डी विनोद कुमार शुक्ल की। तो जो इसका सही उत्तर है 79वां प्रश्न का वो है ऑप्शन सी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। 80वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। सुकून की तलाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो 80वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। 81वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन ए गद्य कविता, ऑप्शन बी व्यंग्य कविता, ऑप्शन सी पद कविता, ऑप्शन डी छायावादी कविता। तो 81वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी व्यंग्य कविता। अब हम 82वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भिन्नसार कविता संग्रह किसकी रचना है? भिन्नसार कविता संग्रह किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति और ऑप्शन डी भूषण। तो 82वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी ज्ञानेंद्र पति। तो भिन्नसार कविता संग्रह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अब हम 83वें प्रश्न की तरफ आते हैं। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन डी जन जन का चेहरा एक। तो 83वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी कि हार जीत। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? ऑप्शन ए कवि और कथाकार, ऑप्शन बी अभिनेता और गायक, ऑप्शन सी नर्तक और तबला वादक, ऑप्शन डी बांसुरी वादक और लेखक। तो 84वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कवि और कथाकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है। अब हम 85वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 85वां प्रश्न हमारा कहता है कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? आपके ऑप्शन है फ्रांस जाने वाली सड़क पर, गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, ऑप्शन बी में गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, ऑप्शन सी मार्सिले जाने वाली सड़क पर, ऑप्शन डी बोर्डो जाने वाली सड़क पर। तो 85वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी और वो है गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। अब हम आते हैं 86वें प्रश्न की तरफ और 86वां प्रश्न हमारा कहता है कि घ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन डी दंत। तो 86वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कंठ। अब हम 87वें प्रश्न की तरफ आते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है, इन 4 शब्दों में से कौन से शब्द शुद्ध है? तो पहला है निर्दयी, दूसरा है मंत्रीवर यानी ऑप्शन बी मंत्रीवर, ऑप्शन सी राजपथ और ऑप्शन डी योगीवर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मंत्रीवर और योगीवर एक गलत शब्द है, लेकिन निर्दयी और राजपथ ये दोनों शब्द सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और सी। अब हम 88वें प्रश्न की तरफ आते हैं। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यानी संसार शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए सन जोड़ सार, ऑप्शन बी सम जोड़ सार, ऑप्शन सी सन जोड़ सार, ऑप्शन डी संसा जोड़ रॉ। तो 88वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी सम जोड़ सार। तो 88वें प्रश्न का सही उत्तर है सम जोड़ सार। अब हम 89वें प्रश्न की तरफ आते हैं। दल शब्द कौन संज्ञा है? दल शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो 89वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी समूहवाचक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं यानी 90वां प्रश्न हमारा है कि रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करे। जैसा कि आप जानते हैं कि दीर्घिकारांत शब्द जितने होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यानी स्त्रीलिंग होगा, रोटी शब्द स्त्रीलिंग होगा। अब हम 91वें प्रश्न की तरफ आते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो 91वें प्रश्न का सही उत्तर है अपादान कारक।
अपादान कारक में जब संबंध विच्छेद होता है उसका वर्णन किया जाता है। तो चूहा बिल से बाहर निकला अर्थात उसका संबंध जो है बिल से समाप्त हो रहा है। अब हम आते हैं 92वां प्रश्न यानी 92 प्रश्न की तरफ आते हैं और वह है कि सुगम शब्द का उपसर्ग है। सुगम शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सुग और ऑप्शन डी सूग। तो जो 92वां प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सु। अब हम 93वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है ये देखना है हमको। और ऑप्शन ए में है क, ऑप्शन बी में है छुक, ऑप्शन सी उक और ऑप्शन डी छुक। तो जो 93वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी उक। अब हम 94वें प्रश्न की तरफ आते हैं। राज दरबार शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। राज दरबार शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो 94वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष समास। तो राज दरबार में तत्पुरुष समास है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 95वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी यानी मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ तो यह एक मिश्र वाक्य है। अब हम 96वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 96वां प्रश्न हमारा कहता है आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी अरविंद, ऑप्शन सी आगार और ऑप्शन डी अनल। तो जैसा कि आप जानते भी हैं ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन डी यानी अनल आग का पर्यायवाची है। 97वें प्रश्न यानी 97वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। आयात शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी प्रदान, ऑप्शन सी उदय और ऑप्शन डी निर्यात। तो आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात यानी ऑप्शन डी 97वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम आते हैं 98वें प्रश्न की तरफ जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अतीत, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी अतिथि और ऑप्शन डी अनुपम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अतिथि। 98वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अतिथि यानी जिसके आने की तिथि नहीं होते हैं उसे अतिथि कहकर बुलाते हैं। 99वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहाना करना, ऑप्शन बी निरादर करना, ऑप्शन सी पागल हो जाना, ऑप्शन डी सिर में दर्द होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी निरादर करना। अब हम 100वें प्रश्न की तरफ आते हैं। तो 100वां प्रश्न जो हमारा है वो कहता है विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 4 अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों हमने 1 से लेकर के 100 तक सभी प्रश्नों का सही उत्तर आप तक रख दिया है। आशा करता हूं कि आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसके अलावा भी हिंदी से जुड़े हुए विभिन्न वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे और अंग्रेजी के भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे। अंग्रेजी के भी मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको अगले दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।